नमस्कार। मैं हूं कल्पेश मोदी और आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड में जो फॉल आ रहा है उसके बारे में। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो इन्फॉर्मेशन है गोल्ड के रिगार्डिंग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कर दे। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ ले और इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करें, जिससे जो भी अपडेट है वो सभी तक पहुंच पाए। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आज की ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो बार बार गिर रहे हैं, यानी कि गोल्ड में गिरावट आ रही है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने भी आम पब्लिक से, आम जनता से अपील की कि गोल्ड में परचेस रोक दीजिए। जो आपकी आवश्यकता नहीं है, बिन जरूरी गोल्ड की खरीदी मत कीजिए, जिससे वो गोल्ड के बढ़ते प्राइस को काबू में कर पाए। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि गोल्ड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि गोल्ड बिल्कुल मत खरीदिए। उन्होंने कहा बिन जरूरी जो लोग पैसे के चलते, उनके पास पैसा है, उसे इन्वेस्टमेंट के पर्पस के चलते गोल्ड खरीद रहे थे, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइस है वो इंडिया पे डिपेंड नहीं है, वो अमेरिका पे डिपेंड है। गोल्ड मार्केट अप एंड डाउन अमेरिका, जो अमेरिका है उसके आधार पे होता है। जो गोल्ड की जो आयात है, यानी कि इंपोर्ट होता है गोल्ड, ज्यादातर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके, उस पर भी कुछ कंट्रोल्स किए जा सके, उसी के चलते उन्होंने कहा था। तो उसकी वजह से भी काफी लोग डर गए थे। तो दोस्तों देखिए, उनके कहने का अलग मतलब निकाला गया, जबकि उनका मतलब कुछ और था। और ये गिरावट काफी हद तक काफी बड़ी गिरावट है, क्योंकि कुछ ही दिनों में गोल्ड सीधा 10,000 से भी ज्यादा डाउन हो गया है, जिसकी कीमत 1,60,000 तक गई थी। आज उसकी कीमत 1,43,000 यानी कि 1,43,000 हो चुकी है, यानी कि काफी डाउनफॉल गोल्ड में मार्क हुआ है। अब आम पब्लिक क्या करे, जिनके पास गोल्ड है? क्या वो अपना गोल्ड रखे, बेच दे, या जिन लोगों ने गोल्ड में एसआईपी की है या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया है वो लोग अपना गोल्ड रखे या सेल कर दे? देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि ज्यादातर लोग जो है गोल्ड, मिडिल क्लास या जो गरीब वर्ग से होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के चलते बहुत कम गोल्ड परचेज करते हैं, लेकिन ज्वेलरी के बेस में गोल्ड को अपने पास रखते हैं, जिससे कोई भी मौके पर वो और उनकी फैमिली उस ज्वेलरी का बेनिफिट ले पाए और उसे पहन पाए। तो उन लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं था। फिर भी गोल्ड के प्राइस जब बढ़े तो उनको उसका बेनिफिट पास ऑन हुआ, और जब कम हुए तो उनको उनका लॉसेस भी पास ऑन हुआ। लेकिन उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि गोल्ड की प्राइस जब अप होती है तब मिडिल क्लास या जो गरीब वर्ग होता है वो अपनी निजी जरूरियातों के चलते गोल्ड लोन लेते हैं या गोल्ड को बेचते हैं, तब उन्हें अच्छी खासी लोन या अच्छी खासी रकम मिल जाती है। उसमें बिल्कुल लॉसेस होगा उन्हें, और इसका कोई सॉल्यूशन फिलहाल अपने पास नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है वो नहीं इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है और नहीं और कोई गवर्नमेंट, नहीं आरबीआई डिसाइड करता है, नहीं और कोई काउंसिल या कमिटी। देखिए, गोल्ड का जो प्राइस है अप डाउन जो होता है वो नॉर्मली इन्फ्लुएशन, यानी कि जो महंगाई होती है उसके आधार पे डिपेंड होता है। और गोल्ड की जो कमांड है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका की जो बैंक है, उनके जो चेयरमैन है, उसमें कई चेंजेस किए गए हैं। और अभी फिलहाल जो नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने रेपो रेट, यानी कि लोन पे जो इंटरेस्ट रहता है उसमें बढ़ावा किया है, जिनके चलते गोल्ड के प्राइस कम हुए हैं। आपको ये लगता होगा कि ब्याज में, लोन के ब्याज में बढ़ोतरी होने पर गोल्ड पे क्यों इंपैक्ट होगा? लेकिन दोस्तों, इससे बिल्कुल इंपैक्ट होगा, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो अब क्या होगा कि गोल्ड से निकलकर किसी और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ओर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। और इससे अमेरिका में यूटिलिटी बढ़ती है, कैश
कि रिक्वायरमेंट बढ़ती है, क्योंकि अब लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, तो अब उन्हें ऐसा एक फिक्स रिटर्न चाहिए जो उस खर्चों को सही से मैनेज कर पाए और उनके लिए एक इनकम जनरेट करके दे पाए। जो सबसे बढ़िया तरीका रहता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड प्रोवाइड नहीं कर पाता, सिर्फ उसमें प्राइस में इजाफा होता है, यानी कि बढ़ती है या कम होती है। अब अमेरिका जैसी कंट्री क्या क्या करेगी कि वो कुछ बॉन्ड्स इश्यू करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और अदर कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो लॉन्च करेगी और उस पर एक फिक्स रिटर्न यानी कि एक फिक्स इंटरेस्ट आम पब्लिक को प्रोवाइड करेगी। तो जिसके चलते आम जो पब्लिक है वो गोल्ड से अपना पैसा निकालकर बॉन्ड में अपना पैसा डाल देंगे और वहां से इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेना स्टार्ट कर देगी। बस इसी की वजह से गोल्ड के जो प्राइस है वो डाउन हो रहे हैं। लेकिन आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। इतने दिनों से मैं इसीलिए गोल्ड के बारे में बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि हम लोग जो रिसर्च कर रहे थे उसमें हमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस तरह जो चलता रहा तो गोल्ड काफी हद तक गिर जाएगा और जो आम पब्लिक है उनको काफी बड़ा लॉसेस होगा, क्योंकि कई बार उनके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड ही कई बार उनकी जिंदगी बचाने में, उनके इमरजेंसी एक्सपेंसेस को पूरा करने में मदद रहते हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग लोन और ईएमआई के चक्कर में फंस चुके हैं। कई बार उन्हें इस ईएमआई के झंझट में से बाहर निकालने का काम भी गोल्ड ही करता है, क्योंकि उनके पास जो पुश्तैनी ज्वेलरी होती है उसे वो सेल करते हैं या उस पर गोल्ड लोन ले लेते हैं, जिससे वो अपनी बकायदा ईएमआई पे कर पाए और उन पे किसी भी तरह की परेशानी ना आए, उन्हें कोई हरेसमेंट ना करें। लेकिन अब दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक रास्ता हमें मार्केट रिसर्च के दरमियान मिला है कि ये जो स्लो डाउन हुआ है गोल्ड में, ये जल्द ही बैलेंस हो जाएगा और गोल्ड का भी मार्केट शेयर मार्केट की तरह स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा गिरावट आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हो सकता है कि गोल्ड 1,30,000 यानी कि 1,30,000 के नीचे जाए ही नहीं और फिर वो अपनी रफ्तार फिर से पकड़े, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी ज्वेलरी है या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सेफ है और इमरजेंसी के टाइम पे आपके लिए वो एक वरदान है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बात बताइए, कभी भी घर में इमरजेंसी हो जाती है तो हम हमारा बॉन्ड या म्यूचुअल फंड या और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है तो उसको ऑन द स्पॉट तोड़कर उसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन गोल्ड को ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट करके आपके एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाता है और किसी की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। तो इसी के लिए जो भी समझदार इंसान रहेगा वो गोल्ड को जल्दी करके सेल करना पसंद नहीं करेगा। जिनका पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं था, जिनका पर्पस इन्वेस्टमेंट था, वो बात अलग है कि वो एक लिमिटेड गोल्ड को सेल बिल्कुल करेगा, लेकिन सारे गोल्ड को वो भी सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि गोल्ड में जो डाउनफॉल हुआ है वो जल्द ही अप हो जाएगा, मार्केट स्टेबल हो जाएगा। और मार्केट रिसर्च यही बता रही है कि ये थोड़े ही टाइम में मार्केट को स्टेबल करके गोल्ड के प्राइस दोबारा से रफ्तार पकड़ लेंगे। है वो अपना गोल्ड सेल बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसा काफी लोग समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये ट्रेंड यहाँ पे अभी तक नहीं देखा गया है। गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में बिल्कुल देखा जाता है, लेकिन एक पुश्तैनी आभूषण के रूप में भी गोल्ड को ही देखा जाता है। गोल्ड एक पहचान है रॉयलिटी की, और गोल्ड एक आइडेंटिटी है, एक फेस है अपने आप में खुद को अमीर बताने की। तो कई लोग गोल्ड के रूप में मेटल का भी यूज करते हैं, ये आप सभी जानते हो, लेकिन यहाँ पे उस चीजों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो गोल्ड को पूरा यानी कंप्लीटली सोल्ड आउट नहीं करते हैं, वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास बनाए रखते हैं, जिनसे इमरजेंसी के टाइम पे इमीडिएटली बेस कैश गोल्ड को कैश में कन्वर्ट किया जा सके। किसी भी पर्सन के लिए कैश को कैरी करना हार्ड हो सकता है, लेकिन गोल्ड को कैरी इजीली किया जा सकता है, उसे स्टोर भी इजीली किया जाता है।
तो इसी के चलते इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि गोल्ड जो है इतना जल्दी काफी हद तक डाउनफॉल का शिकार नहीं हो सकता। फिलहाल जो महंगाई का जो दर है उसमें बढ़ने की शंका के चलते और अमेरिका में आए कुछ बदलाव के चलते गोल्ड में गिरावट देखी गई है। तो अब कुछ समय आप वेट कीजिए। शेयर मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्टेबल होगा, ऐसे ही गोल्ड भी स्टेबल होगा। तो आप डरिए मत, गोल्ड का मार्केट डाउन हुआ है लेकिन इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है और नहीं आपका पैसा डूबने वाला है, वो भी सेफ है। जल्दी मार्केट स्टेबल हो जाएगा, लेकिन मार्केट को जो है स्टेबल होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गोल्ड का मार्केट पिक हो जाएगा एकदम से, नहीं, स्टेबल होगा, पिक नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पीड अप नहीं होगा, स्टेबल होगा, जिससे लोगों के पैसे सेफ रहेंगे और स्लो मोशन में बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़ेगी थोड़े टाइम के चलते, ठीक है। लेकिन दूसरे और किसी संकट की बात आगे हम करने वाले, जो वो संकट बहुत बड़ा है, जो आप सभी जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसके बारे में होगी। धन्यवाद दोस्तों, और आपका जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो जल्द से जल्द बढ़ जाए, यही हमारी भगवान से दुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद।